बीते दिन नगर निगम जोन क्रमांक 8 में एक घटना घटी जहां महिला और पुरुष द्वारा जोन में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। जोन अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था मैडम? घटना अतिक्रमण हटाने गई थी, रूटीन की जैसे जाते हैं। नगर निवेश की टीम, मुख्यालय की टीम प्रहरी और यातायात पुलिस की टीम गई थी। अतिक्रमण हटाने आने के बाद कुछ लोग आए और आकर अचानक 4 लोग आए और कार्यालय में तोड़फोड़ किए, गाड़ियों को भी तोड़े। तोड़फोड़ के दौरान क्या मारपीट भी हुई, किसी प्रकार की कोई घटना? कुछ लोगों को तोड़फोड़ के दौरान चोटें आई और हमारे कर्मचारियों से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया था। ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं आप, क्या कुछ मांगे रखी गई? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरीके की जो कार्रवाई करने के लिए जाते हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे पूरी नहीं होने पर क्या प्रदर्शन अनिश्चितकालीन या फिर कोई उग्र रूप ले सकता है? जैसा पूरे यूनियन मिलकर डिसाइड करें। कल की जो घटना हुई है जिसमें हमारे कार्यालय में आकर उन तत्वों द्वारा जो अपराधी तत्वों की श्रेणी में आते हैं उन्होंने तोड़फोड़ की। हम लोगों ने जो अपनी शांति का परिचय देकर उनके खिलाफ किसी तरह का अपना आंदोलन उस समय नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन ने कर दी है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन हम इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। हमारे पास साथ इस तरह की घटनाएं रोज कहीं न कहीं होती है जिसको हम सबके सामने लाकर के उजागर नहीं करते हैं। हम तो अधिकारी वर्ग है, लेकिन हमारे कर्मचारी जो होते हैं उन सब के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है और ये कल की घटना ने उन कर्मचारियों के साथ साथ हम अधिकारियों के मन में भी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है कि कभी हम अकेले काम कर रहे होते हैं, कभी हमारे कर्मचारी अकेले काम कर रहे होते हैं, कभी महिलाएं अकेले हमारे कार्यालयों में रहती है। ऐसी स्थिति में बाहर से जो भी लोग आकर के और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो एक भयानक दुर्घटना को हम आमंत्रण दे रहे हैं। इस दुर्घटना को भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम प्रशासन से, चूंकि हम भी प्रशासन का हिस्सा है, हम एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोगों के साथ में अन्य विभाग के लोग, अन्य प्रशासनिक अमला भी हमारे साथ में ऐसे अपराधी तत्वों के साथ के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खड़ा हो और उन लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो जो इस तरह की अपने मन में भावना रखते हैं कि हम कभी भी किसी भी कर्मचारी अधिकारी को जाकर धमकाकर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाइयों को रोक सकते हैं या हम अपना काम निकाल सकते हैं। हम सब उनके खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं जो किसी न किसी तरह से कानून के खिलाफ, नियम के विरुद्ध जाकर के कार्रवाई करते हैं। हम सब एकजुट होकर उसी चीज़ को हम आम जनता के सामने, प्रशासन के सामने, मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम खुद प्रशासन का एक हिस्सा है, सबको इस बात को अवगत कराने के लिए सारे कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आज अपने कार्यालयों को सबके सहमति से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं RK डोंगरे, उपायुक्त भी हूँ और जोन कमिश्नर भी हूँ, नगर निगम रायपुर। आज कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कुछ घटना थी, पूरे क्रम से बताइए। नगर निगम कर्मचारी एकता संघ की ओर से मैं अध्यक्ष होने के नाते कल जो घटना घटी है उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये जो भी घटना घटी है इससे निगम प्रशासन, राज्य शासन और नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बहुत ही दुखद विषय है और ये जो घटना घटी अब दोबारा न हो, इस विषय को लेकर आज नगर निगम के सारे न्यूनतम से लेकर अधिकतम कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी लिखे क्लास 1 के ऑफिसर, जिसमें हमारे जोन कमिश्नरी, सारे इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, लिपिक वर्ग, सारे लोग उपस्थित हैं और इस बात के ये प्रमाण है कि हमारे अंदर कितना इस बात को लेकर विरोध है, गुस्सा है। मैं माननीय महापौर महोदय जी से, माननीय आयुक्त महोदय, जिला शासन कलेक्टर महोदय, राज्य शासन से निवेदन करूँगा कि यदि वो अपने कर्मचारियों को लेना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी उनको ध्यान रखना होगा। यदि इस तरह की घटना घटेगी तो किसी भी की जान माल को नुकसान हो सकता है, किसी के भी परिवार में संकट आ सकती है। तो जिस तरह से हम जिन चीज़ों को लेकर नगर के विकास के लिए, आम जनता के हित के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्थानीय निकाय है जो सारे विभाग में आपको 2 दिन का अवकाश मिलता है। हमको तो शासन से अवकाश के बाद भी लगातार कार्य लिया जाता है।
उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह की जो घटना हुई बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं आज अपने संघ की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को अभी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उनके पास हम अपनी प्रमुख मांगों रख रहे हैं। यदि तत्काल इस विषय पर गवर्नमेंट शासन निर्णय नहीं लेती है तो आज तो हम केवल एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। कल से अपनी मांगों को रखने के लिए हम काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और जितना जल्दी हो इस पर निर्णय हो, अन्यथा नगर निगम अपने सारे मूलभूत कामों को लेकर ताला बंद चक्का जाम करके आंदोलन कर देगी। इसके लिए समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। मैं पुनः आग्रह करता हूं आप सबके माध्यम से माननीय शासन से, कलेक्टर महोदय से, महापौर महोदय से कि नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों के भी परिवार है। मुख्य बात यह है कि जो होते इसके विरोध में है, इसके संबंध में हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस विषय को लेकर हमारी बात को शासन द्वारा नहीं सुनी जाती है तो आज केवल एक दिन का अवकाश हम लोग डरते हड़ताल पे कल से काली पट्टी लगाएंगे और बात नहीं मानी जाती है या हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम काम बंद कलम बंद आंदोलन कर देंगे। मैं प्रमोद जाधव, सहायक राजस्व अधिकारी, नगर निगम कर्मचारी एकता संघ के अध्यक्ष। धन्यवाद सर। बिल्कुल आपको बता दें कि जोन क्रमांक 8 में घटना घटी जिसके बाद से सभी जो जोन के कमिश्नर है, सभी जो कर्मचारी है वो एकत्रित होकर आज एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हो जाती जो इनकी मांगे है वो पूरी नहीं होती तो आने वाले दिनों में ये उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइस टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।